आज हम लोग बेसिक मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में भी आप लोग क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा शुरू में बताएंगे वो आप पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ बताएंगे ना तो पहले आप उसको हो सकता है पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे एक अलग वे में बताया जाएगा। उसका रीज़न क्या है ना कि 10th तक प्रॉब्लम को बनाइए कितना भी देर में, उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता, बस बन जाना चाहिए। अरे बोलो यार। लेकिन अब क्या है कि प्रॉब्लम केवल बनने का इम्पोर्टेंस नहीं है, हर हालत में टाइम में बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ दूसरा मेथड भी बताएंगे कैसे तेजी में डील करना है। तो 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे ये आप देख लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के आगे वाले को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। सनारा है कि नहीं? तो ये हाइपोटेनस हो गया। थीटा के आगे वाले को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? पी से रिप्रेजेंट करते हो। हाइपोटेनस को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एच से रिप्रेजेंट करते हो। और ये वाला क्या होगा? बेस। पता कैसे चलता था ये हम खाली थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद सब अलग वे में सब बताएंगे। तो 90 के आगे वाला हाइपोटेनस होता था और थीटा के आगे वाला क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था और थीटा के बगल वाला बेस होता था। एक चीज समझना चाहिए, सबसे पहले हाइपोटेनस को ही देखते हैं। रीजन थीटा के बगल में दो रहेगा, ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बेस है कौन हाइपोटेनस है? तो 90 के आगे वाला हाइपोटेनस होगा और थीटा के बगल वाला बाकी जो बचा हुआ रह जाएगा वो बेस होगा, और थीटा के आगे वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। किसी भी ढंग से घुमा करके देगा तुमको पकड़ लेना चाहिए, जैसे कि ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला चलो मान लेते हैं कि हम ये कोई भी चीज एंगल है, बताओ तो परपेंडिकुलर कौन है? तो इसके आगे वाला ये हो गया क्या? परपेंडिकुलर हो गया। और 90 के आगे वाला कौन है? जैसे अल्फा के बगल में ये भी है ये भी है, तो बेस तो कोई भी हो सकता है। तो उसी में क्या होगा कि 90 के आगे वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। अरे बोलो यार। और अल्फा के बगल वाला बाकी जो क्या होगा? बेस होगा। परपेंडिकुलर देखने में कोई दिक्कत नहीं है, एंगल के आगे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 के आगे वाला अगर हाइपोटेनस हो गया तो बाकी जो होगा वो क्या होगा? वो बेस होगा, ठीक है। और हम लोग है जो कि पहले ही से ये जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है? हाँ, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये हम लोग जानते हैं, बस खाली हम लिख दे रहे हैं ऐसे ही। कॉस थीटा है जो कि किसके बराबर होता है? बेस बटा हाइपोटेनस, तो बी बाई एच के बराबर हो जाएगा। और टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा पी बाई बी। ये हम लोग 10th क्लास में जाने हुए रहते हैं। और साइन थीटा का उल्टा होता है जो कौन होता है? कौसेक थीटा। तो ये हम लोग जानते हैं कि कौसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 बाई साइन थीटा के बराबर होता है ना, अपोजिट होता है। तो ये कौसेक थीटा को याद करने की जरूरत नहीं, इसका उल्टा होगा तो हो जाएगा। ठीक उसी ढंग से कौन होता है? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है। और एक कौन होता है? कॉट थीटा, जो बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा के। तो ये सब हम लोग जाने हुए रहते हैं, ठीक है। अब क्या है छोटू कि सबसे बेसिक चीज जो सीखना है कि किसी को किसी दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम लोग 10th क्लास तक में पढ़े हुए रहते हैं। कि सपोज करो कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5, तो अगर हमको निकालना है क्या? कॉस थीटा निकालना है। तो सबसे बेसिक चीज क्या होता है कि कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। अरे बोलो यार। तो यहाँ पर है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को डायरेक्ट यहीं पर उठा करके रख देंगे। और ये वाला कौन है? परपेंडिकुलर। ये है क्या? हाइपोटेनस। तो बेस निकालना है तो हम लोग को पता होता है कि अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हम सब जानते हैं। तो अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अरे यही ना, ये है कौन? हाइपोटेनस है। ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर वाला। तो बेस निकालना है तो होता है ना अंडर रूट। ये सब हम लोग जानते हैं ना छोटू कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है एच स्क्वायर का। तेजी में ध्यान रखना कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया? 16 हो गया तो 4 हो गया,
4/5 हो गया। एक बेसिक ऐसा होता है जो हम 10th में पढ़े हुए रहते हैं। पहले हम उसको एक बार बता देते हैं कि 10th में क्या क्या चीज था, ताकि कोई मान लिया गलती से नहीं भी जाने तक बार हो जाए। फिर चलो मान लो कि हमको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा होता है किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर वाला तो डायरेक्ट उठा करके रख देंगे, और हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बोलो जी तो ये वाला हो जाएगा कितना 3/4। तो इसी ढंग से करके देखते हैं। हम लोग जनरली साइन कोस और tan से ही खेलते हैं, उसके बारे में बात करेगा तो उल्टा कर करके फिर इसी पर कर लेते हैं। तो अगर हमको साइन थीटा देख कर करके अगर कॉट थीटा भी निकालने बोलता तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, उल्टा कर देंगे, चल आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये हम लोग पहले से जानते हैं। अरे बोलो यार। अब है जो कि आगे आपको देखना है कि क्या क्या चीज पढ़ना है। तो एक बात का ध्यान रखना कि पहले तुम क्या पढ़े होगे, पहले तुम पढ़े होगे कि अगर साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा में, या कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा में, या tan थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, दोनों तरफ से। चलो एक ही लिखेंगे तो हो जाएगा। साइन को कन्वर्ट किस में करना है, कॉस में, या कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में, या tan को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में, या कॉट को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। ठीक है। तो एक और चीज देख लो, सेक थीटा को कन्वर्ट करना है कॉसेक में, और कॉसेक को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ऑल सिल्वर टी कप, ऐसे कर करके बच्चा याद रखता है। अरे बोलो यार कि इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा भी, इसमें tan पॉजिटिव होता है, tan का उल्टा, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा भी। तो वो वाला हम लोग 10th तक करते थे। ठीक है। अब क्या होगा कि उसका सहारा नहीं लेंगे, कुछ रिजल्ट एकदम रपेट कर करके याद रखना है। इसके हेल्प से समझाया जाता है, लेकिन समझना नहीं, पहले उसको रट जाना है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि तेजी में इसी ढंग से डील करोगे। तो पहला रिजल्ट आपको यही रखना है कि साइन थीटा को अगर कॉस थीटा में कन्वर्ट करना रहेगा तो इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा को अगर साइन थीटा में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो ये बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसको इक्वल ही कर देते हैं। ठीक है। tan थीटा को कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, कॉट थीटा में। तो दो तरीका, एक तो 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और एक क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी ढंग से कॉट वाला भी कर लोगे, कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। और सेक थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और एक और बच गया कौन, कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका जरूरत हम लोग, मैंने इसका यूज हम लोग कब करेंगे, या इसका जरूरत कब पड़ेगा, जब आपका आंसर सपोज दैट करो कि आया है साइन थीटा में। एक बात हम बता रहे हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है किसमें, कॉस थीटा में, तो हम लोग इस ढंग से डील कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसका यूज कभी कभी होगा, आपको तेजी में याद रखना है, ऐसे नहीं याद करते हैं साइन कॉस, tan कॉट, सेक कॉसेक। तो इसमें क्या है कि किसी को भी कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस थीटा कर करके लिख देते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? जैसे कि एक एग्जांपल लो, सपोज करो कि तुम सोल्व किए किसी क्वेश्चन को और तुम्हारा इतना वैल्यू आया। अब तुम ऑप्शन में देख रहे हो तो वो साइन के टर्म में नहीं दिया है, किसके टर्म में दिया है, कॉस के टर्म में दिया है। तो तुमको तुरंत समझ जाना है कि साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री, 90 बोले तो π/2 माइनस, जो यहाँ पर था उसी को लिख दोगे। क्या दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये बराबर हो जाएगा किसके, कॉस, और π/2 में से इसको घटाओगे तो ये 90 डिग्री ना है जी, ये वाला हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस ओमेगा टी। ये तो पता है ना कि पाई होता है जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। अरे बोलो यार, इसको तेजी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पाई जो होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कभी भी कोई एंगल को देगा ना तो तुम ऐसे सोचना, जैसे कि तुमको है 60 डिग्री, तो कैसे सोचेंगे कि 60 इसका 1/3 ना है तो इधर भी 1/3 हो जाएगा। ये बचपन में क्या सिखाया जाता है कि डिग्री रहेगा रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो पाई बटा 180 से कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करना, और रेडियन में रहेगा डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो 180 बटा पाई से करना। ये बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? तो उसको 10 तक ही छोड़ देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? अब जो करना है वो वैसे ही सोच के करना है, जैसे कि आपको 60 डिग्री के बारे में पता करना है कितना रेडियन होगा, तो इसका ये कौन सा हिस्सा है? 1/3 हिस्सा। अरे बोलो यार, तो इसका भी 1/3 कर देंगे तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। 45 डिग्री को कैसे सोचेंगे बताओ तो इसका कितना भाग है? ये चौथा भाग है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा? तो चौथा भाग होगा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। तो इसी ढंग से डील करेंगे। मल्टीप्लाई वाला करते हैं लेकिन तेजी में हम लोग यही वाला यूज करेंगे, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो इसका यूज समझ में आया कि कैसे होता है, कि बहुत जगह पर ऐसा होगा कि आपको क्या चीज डिग्री से क्या बना? रेडियन बनाया ना? हाँ, डिग्री से रेडियन बन गया। तो उसका कुछ देंगे कि रेडियन देंगे? नहीं, यहाँ रेडियन लिख सकते हैं लेकिन ऐसे भी तुम छोड़ सकते हो। एक चीज ध्यान देना जी, रेडियन तुम लिखो या रेडियन को तुम छोड़ दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिग्री रहेगा तो डिग्री लिखना पड़ता है। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब यहाँ ध्यान देना कि साइन में तुम्हारा आंसर आया, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है कि कॉस के टर्म में, साइन में देवे नहीं किया, तो ये समझ जाना है कि ऐसा खेल कर करके वो दिया। अरे बोलो यार, चलो मान लो कि तुम्हारा आंसर जो आया है वो tan के फॉर्मेट में आया है, tan और कुछ भी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 कुछ ऐसा करके दिया, ठीक है। और ऑप्शन में देख रहे हो, सपोज करो कि कॉट के टर्म में दिया, तो कॉट के टर्म में तो दो ही तरफ से जा सकता है, या तो तुम इसको लिख दो 1/cot ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अरे बोलो यार, या फिर अगर इस ढंग से करके नहीं दिया, अच्छा पाई बाई 6 है तो कॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 होगा। या फिर अगर इस ढंग से नहीं दिया तो कैसे करके दिया होगा? कॉट 90 डिग्री, मतलब इतना ये यहाँ पर अगर पाई में देगा तो यहाँ भी 90 को पाई में ही लिखेंगे, माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इस टर्म में कर करके दिया होगा। तो ये हो जाएगा कॉट, और 90 डिग्री में से कितना को घटाइएगा? ये 30 डिग्री ना है जी, अरे 180 रखो ना, तो हाँ तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री बोलो तो पाई बाई 3, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका हाफ तो इसका भी हाफ। तो रेडियन में जब भी घटाना रहेगा तो डिग्री में घटाना, उसका फिर से कन्वर्ट करना मन में। तो ये पाई बाई 2 है, मैंने 90 डिग्री है, ये वाला कितना हो गया? 30 डिग्री। तो घटेगा तो आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 को पाई बाई 3 लिख दिए, माइनस ओमेगा टी। तो इसी ढंग से हम लोग डील करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? कभी भी कन्वर्ट करना रहेगा तो एक्चुअली बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको आंसर आएगा किसी फॉर्मेट में, वो देगा किसी फॉर्मेट में। अरे बोलो यार, तो कैसे डील करना ये समझ में आया ना? जिसको नहीं आएगा तो पता चला कि क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया लेकिन ऑप्शन में नहीं मार पाएगा। हाँ, तो ऑप्शन में तुमको ऐसे दिखबे नहीं करेगा, ऐसा दिखेगा। अगर वैसा दिख गया तो कोई बात नहीं। तो मैंने बहुत बार ऐसा फंसाता है बच्चा को, उसका नॉलेज चेक करने के लिए कि आप सोल्व किए क्वेश्चन को, तो जो आंसर आएगा उस फॉर्मेट में नहीं देगा, वो दूसरे फॉर्मेट में देगा। तो आपको पकड़ लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब जो बताने जा रहे हैं इसको भी तुम 10th में पढ़े होगे इसी ढंग से डील करने के लिए। इस ढंग वाले में प्रॉब्लम क्या है ना कि ये टाइम लेता है, सोचिए कि ऐसे है कि ऐसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना नहीं सोचना है, कुछ रिजल्ट को एकदम तेजी में याद रखना, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कभी भी जैसे कि तुमसे हम पूछ दे कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो तुमको याद तो नहीं ना रहता है जी? अरे बोलो यार, cos 120 का
डिग्री का वैल्यू बताओ, तो याद नहीं ना रहता है, तो या तो तुम 10th वाले नॉलेज से करोगे तो इसके हिसाब से तुम डील करोगे तो सोचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले ही बताओ। जबकि क्या है, उसको एकदम तुरंत तेजी में बना करके निकलना है। तो एक रिजल्ट तुम याद रखना, मैंने यहाँ पर लिखेंगे जो, उसको याद रखना। जब भी थीटा बड़ा रहेगा किससे, 90 डिग्री से, आप तुमको वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा, तुमको इसी से काम चलेगा। हम ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स में जो यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी थीटा 90 से ज्यादा होगा तो आपको डाटा तो याद रहेगा नहीं, अरे बोलो यार। तो या तो तुम उससे कन्वर्ट करो जो 10th में तुम पढ़े होगे, लेकिन हम बोले तो उसको वहीं तक छोड़ दो, तुमको जैसे बोले वैसे डील करना ताकि तुम तेजी में डील कर सको। तो तुम क्या करना कि 3 रिजल्ट इसको याद रखना कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, ये रटे हुए ही रहना। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस टेन 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। आया है उसी से, लेकिन उतना सोचना नहीं है, तुमको क्या कर जाना, इसको रटना है। और समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अब देखो इसको कैसे तेजी में यूज करेंगे। तो ऐसे क्या होता था कि सोचते रहते थे, सोचना ना, ऐसे रट जाना। तो अगर तुमको पूछ दिया कि cos 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, क्या तुमको याद रहता है? नहीं। हालांकि हम तुमको बाद में बताएंगे कि इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद भी रखना है, क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ता है। cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, लेकिन केवल इसी का, बाकी सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जिसको cos 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है, समझ आ रहा है कि नहीं? 90 से ज्यादा ना हुआ जी, तो उसको 90 से कम में अगर खींचना है तो हम लोग क्या कर देंगे कि cos थीटा को लिख देंगे माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा जितना होगा ये समझ में आया, और ये थीटा है, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बराबर होगा माइनस cos 60 डिग्री। और जैसे 90 से कम हो जाएगा तो इसका मतलब तुम वैल्यू जानते रहोगे। इसका मकसद ही है कि 90 से ज्यादा रहेगा तो उसको 90 से कम में खींच लेना, और 90 से कम में खींच लोगे तो क्या होगा कि तुमको डाटा याद रहता है। ये वाला स्पेशली याद रखना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। बाकी में बाकी कहेगा तो उसको कैलकुलेट करेंगे। बताओ तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू तो याद नहीं ना रहता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा 90 ज्यादा है, तो 90 कम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के। अरे बोलो यार, तो ये किसके बराबर हो गया? तो साइन ये 45 डिग्री ना हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/√2। आप लोग ऐसे ही करें, समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी मैथ में बहुत सारा चीज पढ़ाया जाता है कि साइन का जितना इधर से एंगल होता है उतना ही इधर से एंगल होता है, समझ आ रहा है? तो सब कुछ बताया जाता है, वो सब दिमाग नहीं लगाना। साइन कॉस का जितना इधर से एंगल होता है उतना ही इधर से होता है, माइनस के साथ होता है, लेकिन वो सब दिमाग आप नहीं लगाइए। सीधे क्या करिएगा कि इसी ढंग से 90 में से ज्यादा रहेगा तो कैलकुलेट करिएगा, ये याद रखिएगा क्योंकि बार बार उसका यूज होता है। समझ में आ रहा है? बताओ तो tan 120 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? अब मन में ही तुम करना स्टार्ट कर दोगे। ये 90 ज्यादा ना है तो इसको लिख दोगे क्या, तो माइनस tan 60 डिग्री 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा माइनस, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो फिर बाद में तुम तेजी में ही करने लगोगे। अभी क्या है कि हम लोग मन में ये किए कि इसको कैसे लिख देंगे, तो माइनस tan 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इससे क्या है कि यहाँ पर पहुंचे, लेकिन बाद में क्या होगा कि मन में ही करने लगेंगे। ऐसा तुमको इसमें सोचना ना पड़ता कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या जा रहा है, बोलो यार। तो उतना सोचना नहीं, इसको तुम लपेट के रख जाना। समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम पूछा के धक सा मुंह से निकल जाना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है तो किसी का भी तुमको कहेगा कैलकुलेट करने के लिए, मान लिया कि तुमको कौशिक या चलो कोई और दूसरा सेक 135 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो हम इसमें नहीं ना रटवाए हैं तुमको, तो तुमको ये पता है कि इसको कर देंगे 1/cos 135 डिग्री। अब cos 135 को हम लोग लिख देंगे माइनस cos 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2। समझ में आया? नहीं होगा तो लिख करके कर लेना, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, -√2 की। कोई दिक्कत लग रहा है?
तो 90 से ज्यादा होता है ना तो बच्चा को और टाइप का फीलिंग आने लगता है कि अरे यार इसका डाटा तो हमको याद नहीं है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि 90 ज्यादा रहेगा तो इसको यूज कर करके बना देगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो 2-3 रिजल्ट और याद रखना, सब इसी से आया है जो 10th में तुम पढ़े हो, लेकिन उतना टाइम नहीं है, इसलिए जैसे बोलेंगे वैसे डील करोगे, समझा रहा? चलो इसको भी तुम याद रखना कि साइन माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, टेन माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस टेन थीटा के, और कॉस माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा। कैसे याद रख सकते हो कि साइन और टेन में क्या होता है ना कि माइनस बाहर निकल जाता है, ऐसे याद रख सकते हो करके, और कॉस जो कि अंदर के माइनस को खा जाता है, ओवरऑल में माइनस रहता है तो क्या होता है उसको खत्म करता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसको ध्यान रखिएगा यार। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, सपोज करिए कि आपको दिया हुआ है साइन माइनस 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? आपको दिया हुआ है साइन माइनस 120 डिग्री, पहले किसको लगाइएगा बताइए, तो पहले तो माइनस लगाइएगा, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा किसके बराबर, माइनस साइन थीटा के बराबर, और अभी भी क्या है कि 90 से ज्यादा ना है जी, तो इसको क्या करेंगे, तो साइन थीटा बराबर होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा माने साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री मतलब क्या हो गया √3/2, तो इसका वैल्यू हो गया माइनस √3/2। ये मन में ही कर लेना, नहीं तो लिख लेना साइन 120 डिग्री, तो 90 ज्यादा रहेगा तो इसको क्या लिख देंगे, ये तो माइनस पहले से नहीं है, तो साइन 120 डिग्री क्या लिख देंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, ये माइनस तो पहले से नहीं, बोलो यार। तो इसी ढंग से डील करेंगे। अगर जो तुमको आ गया कि कुछ भी cos माइनस 135 डिग्री, बताओ तो कैसे डील करोगे? सबसे पहले तो cos माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos से थीटा को के बराबर हो जाएगा, तो ये समझ में आया कि पहले तो ये हो जाएगा, और इसको क्या कर दोगे कि cos 90 बढ़ाना है तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cos 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री मतलब 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस 1/√2। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी आ गया क्या कि cos कुछ भी माइनस 60 डिग्री, तो cos क्या करेगा, माइनस को खाना जाएगा जी, तो इसका मतलब क्या हो गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। क्लियर है या नहीं? समझ आ रहा है? याद रखना ना माइनस वाला में कि cos क्या करता है कि माइनस को खा जाता है, इधर में बाहर निकल जाता है, और बोलो यार तो इसको ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा भी होगा, देखो यहाँ तुम बनाओगे और आंसर इतना आया हुआ रहेगा, ऐसे समझो तुम प्रॉब्लम को डील किया और तुमको आंसर कितना आ गया, ω_t माइनस π/3 आ गया, ठीक है, और ऑप्शन में तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी कर दे सकता है कि cos इतना है ना, तो कोई इसको ऐसे लिख सकता है क्या, देखो तो ऐसे लिख सकता है कि नहीं, पहले बताओ तो, नहीं लिख सकता है, तो cos माइनस समथिंग, इस माइनस को नहीं गायब कर देना बीच वाला को, तो cos माइनस समथिंग है तो इसको लिख सकता है cos दिस थिंग। अरे बोलो यार, तो कभी कभी ऐसा ही होगा कि फंसाएगा तुमको कि तुम्हारा आंसर इतना आया और ऑप्शन में ये वाला तुमको दिखने नहीं करेगा, तो हो सकता है कि उसको उल्टा कर करके दिखा देगा। अच्छा साइन में ही यही रहता, उल्टा होता तो जो माइनस होता वो बाहर में निकला हुआ रहता। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन में किसका जरूरत होगा ये तुम नहीं जान रहे हो, तो वो हम जान रहे हो, तो जैसे बोलेंगे ना उसी वे में सोचना। इसको कैसे दिमाग में तुम सेट करोगे इसको कि जब भी 90 से ज्यादा एंगल रहेगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये प्रॉपर्टी मार के करके कर लेते हैं। अरे बोलो यार, कभी भी तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में माइनस वगैरह का रहेगा और जिसको तुमको हटाना रहेगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि इसका यूज करते हैं। या कभी क्या होगा कि तुम पढ़े हो कुछ
या सोल्व किए कुछ, ऑप्शन में उसका उल्टा दिया, दिमाग क्लिक कर देना चाहिए कि माइनस को कॉमन लेकर के किया जाता है। बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं? और साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इस सब में कन्वर्ट करना रहता है। क्या ऑप्शन तुम्हारा आया है साइन में, दिया हुआ है कॉस में, तो ये सब का यूज होता है। बाकी धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझ में आ रहा है? अब से मान लिया कि तुमको बोल दिया कि चलो एक दो एग्जाम्पल पहले और करवा देते हैं, मजा नहीं आ रहा है थोड़ा सा। यहां समझना जी, जानबूझ करके ऐसा हम दे रहे हैं कि दिया हुआ है साइन 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू कैसे कितना होगा बताओ तो साइन 180 डिग्री है तो 90 से बड़ा ना है जी, तो इसको क्या लिख दोगे? तो माइनस साइन 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। और साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देख लो साइन, अच्छा ये प्लस में लगा, बोलना जी, ऐसा नहीं कि गलती है। साइन थीटा ये बराबर होता है किसके? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा 0, ये 0 हो गई। और बोलो यार, हाँ जो छूटेगा उसको बोल, मैंने गलती से दिखा दिया उसको बोल देना। चलो मान लेते हैं कि दिया हुआ है cos 240 डिग्री, ऐसे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, रेयर केस में हम बता रहे हैं ऐसा पड़ेगा तो ये 90 से बड़ा है कि नहीं बड़ा? तो 90 से बड़ा है, इसको क्या करोगे? cos 180 minus 240 तो है, इसको क्या लिखोगे बताओ तो? माइनस cos 180 cos थीटा को लिखोगे माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस 240 डिग्री, तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि माइनस 60 डिग्री। अरे बोलो यार, और cos अपने अंदर के माइनस को खा जाता है, तो cos माइनस 60 डिग्री cos 60 डिग्री जो बराबर होगा 1/2 के। अब ये माइनस तो पहले से नहीं, तो ये किसके बराबर है बताओ तो? माइनस 1/2 के। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पर रहता साइन 240 डिग्री, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्लस साइन 180 डिग्री माइनस उतना, और अगर साइन के अंदर में माइनस रहता तो उसको बाहर खींच लेते। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कभी कभी रेयर केस में ऐसा होगा ना कि 90 से बड़ा है, तो तुम ये वाला प्रॉपर्टी लगाया तो आ गया, लेकिन फिर भी 90 से ज्यादा ही रहा था, फिर एक बार और प्रॉपर्टी मार देना। समझ में आ रहा है? वैसा होता नहीं है जनरली, मैंने फिजिक्स में वैसा जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसके हेल्प से कोई भी चीज एक ही बार में आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है ना कि आपको दिमाग लगाना है। सोच रहे हैं ऐसा कर करके, मान लो कि 15 सेकंड वेस्ट कर दिया, 20 सेकंड वेस्ट कर दिया, तो वैसा वैसा ढेर बार रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो इस ढंग से तुम बनाओ, थोड़ा सा स्मार्ट फीलिंग आएगा तुमको। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्लियर हुआ? उतारो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब कुछ न्यू प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। रिजल्ट याद रखिएगा, साइन 2a का वैल्यू किसके बराबर होता है? 2 साइन a इंटू कॉस a, और cos 2a का जो वैल्यू होता है वो 2-3 होता है, सबको याद रखिएगा आप। तो cos 2a का वैल्यू एक तो होता है कितना? तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक वैल्यू ये वाला होता है जिसका यूज कम होता है, ठीक है। a cos 2a का वैल्यू कितना होता है? तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला बहुत बार यूज होगा, और ये भी बहुत बार यूज होगा। और एक होता है कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अच्छा एक बात आप समझिएगा जी कि बच्चा इसको याद तो कर लेता है, लेकिन उसका दिमाग नहीं चलता है कि कब इसको अप्लाई करना है। tan 2a का भी होता है, लेकिन उसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। tan 2a का वैल्यू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स में, आपको इसी दोनों का जरूरत पड़ेगा। अब आप बताइए कि कब इसका यूज करते हैं, बोलिए। जैसा कि बच्चा याद कर लेता है साइन 2a तो 2 साइन a इंटू कॉस a, cos 2a का वैल्यू कितना होगा? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सब एक है जी। इसको लिख दो ना 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो कन्वर्ट होकर चला जाता है, लेकिन याद रखना है तीनों फॉर्मेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? एटलीस्ट ये दोनों को जरूर याद रखना। तो बच्चा इसको याद कर लेता है, लेकिन उसका दिमाग ही नहीं काम करता है कि कब इसको अप्लाई करना है। तो जब एप्लीकेशन का जरूरत होता है तो उसको पता नहीं रहता है कि इस सिचुएशन में इसको अप्लाई करना है। तो याद है उसको,
हाथ में आम है मगर पता नहीं कि भूख लगने के बाद इसको खाया जाता है, तो उसको भूख लगा हुआ है फिर भी वो टवा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आप ये जानिए कि उसको पढ़ किस लिए रहे, मैंने किस सिचुएशन में वो याद आना चाहिए कि हाँ भाई वो सिचुएशन आएगा तो इसको अप्लाई करते हैं। तो जब जानिएगा तो तुरंत घींच करके बना दीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो आप समझिएगा, बताने जा रहे हैं। उसके पहले हम कुछ चीज और आपको बता देते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन इंटू कॉसेक। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी एंगल रहेगा उसका यहां पे हाफ एंगल होगा। जैसे कि अगर साइन a रहेगा तो इसको भी कोई लिख सकता है 2 साइन और इसका हाफ इंटू कॉस इसका हाफ। अरे बोलो यार। तो ऐसा नहीं कि साइन 2a के लिए याद रखते हैं उस फॉर्मेट में करके, कोई भी एंगल है तो उसको हाफ में किया जा सकता है। तब तो डायलेमा हो गया कि कब करना है कब नहीं करना है, कुछ पते नहीं है। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। कभी भी किसी एक इक्वेशन में, कभी भी किसी एक इक्वेशन में कोई एंगल दिखे और उसका डबल एंगल दिखे या हाफ एंगल दिखे तो तुमको ये वाला बात याद आना चाहिए। समझ में आया? किसी भी इक्वेशन में एंगल जितना दिखे और उसी इक्वेशन में उससे डबल एंगल भी दिखे और हाफ एंगल भी दिखे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डबल दिखे और हाफ दिखे, वो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ये डबल है इसका ये हाफ हो जाएगा। तो कभी भी किसी इक्वेशन में कुछ एंगल दिखे और उसी इक्वेशन में उसका डबल या उसका हाफ अगर दिख जाए आपको तो आपको समझ जाना है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो क्वेश्चन डील होगा, अदरवाइज डील नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, हम पूरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं बता रहे हैं, फिजिक्स में जिसका यूज होगा उसको हम बता रहे हैं। अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्री तो 10 क्लास चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मैथ में एक किताब ही पढ़ना रहता है पूरा। तो यहां समझना, अगर जो तुमको बाद में कभी सोल्व करो तो क्या दिखे, जैसा कि दिखता है फिजिक्स में, सोल्व करोगे तुमको ऐसा दिख गया साइन 2 थीटा बराबर है बता रहे हैं, डाटा सेट कर रहे हैं या यहां लिख देते हैं 2, ये बराबर हो गया, या चलो ना इसी को ऐसे रहने देते हैं इसके। तो आपको बताना है अगर ऐसा है, इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा क्या होगा, अगर आपको पता करना है। अब इस चीज को समझना, तुमको अगर सिंपली ये दे दिया जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देगा कि कैसे प्रोसीड करें। मेन स्टेप क्या है ना, बच्चा जब पढ़ता है ना तो उसको पता नहीं चलता है हाउ टू प्रोसीड। समझ आ रहा है? और हाउ टू प्रोसीड क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उसको याद नहीं है कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसे बढ़ते हैं। अब देखो, जो बच्चा को ये नहीं पता होगा, जो यहाँ पर हम तुमको बोले, तो इस क्वेश्चन को देखेगा सोचेगा थीटा कैसे निकलेगा, थीटा कैसे निकलेगा, तो उससे नहीं निकलेगा। समझ में आया? और तुम देखोगे तो क्या तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि अरे एक ही इक्वेशन में जितना एंगल दिख रहा है उसका आधा भी दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करना है। बोलो यार। तो साइन थीटा, एक मिनट पहले लिख देते हैं। तो साइन 2 थीटा बराबर है किसके? साइन थीटा के ना जी। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे बताओ तो? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर होगा किसके? साइन थीटा के। क्या कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो देखो, अब मैथ में बहुत सारा चीज बताया था कि इसको काटना नहीं, लेकिन अभी देख लो, पहले उसको उधर कर लो तुम, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को कॉमन तुम करोगे तो साइन थीटा कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा। अरे बोलो जी। और इसको इधर किए थे तो -1 इक्वल टू 0, यह समझ में आ रहा है? इसको इधर कर लेना और साइन थीटा को कॉमन करोगे तो 2 cos थीटा, ये वाला कॉमन हुआ तो -1 आया ना। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, चलो यहीं पे कर देते हैं।
यहां से क्या हो गया देखो तो या तो साइन थीटा 0 है, अरे बोलो यार, या क्या है बताओ तो, इसका वैल्यू 0 है तो इसको उधर फेंकोगे ऐसे करोगे तो हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू 1/2। बोलो तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0 डिग्री, अरे बोलो, और यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो कैलकुलेट हो गया कि नहीं। तो फिजिक्स में हम इतना ही बताएंगे, बाकी साइन थीटा का वैल्यू 0 है तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, cos थीटा का वैल्यू 1/2 है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। बहुत सारा पर आता है लेकिन हम लोग को सिंपल वाला ही पढ़ना है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे अप्लाई करते हैं उसको, है? चलो अब यहां देखो, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि दिया हुआ है 2 अरे क्या हुआ छोटे, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है √3 साइन a/2। हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिमाग क्लिक किया कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे क्लिक किया? कुछ एंगल है और उसी एंगल में उसका हाफ का भी बात है, या कोई एंगल है उसका डबल का बात है, दिमाग तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, कि इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? इसको लिख देंगे 2 साइन a/2 इंटू cos a/2, ये बराबर होगा √3 साइन a/2 के। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको कॉमन करो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना कि ऐसे ऐसे काट भी सकते हैं सर। ठीक है, वो मैथ में पढ़ाया जाता है कि इधर से इधर तभी काटते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? जब वो वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल वाला को काटने पर लॉस हो जाता है एक चीज, ये मैथ में पढ़ाया जाता है। अब ऐसे अगर काटना रहेगा तो काट देना, लेकिन उसका एक सोल्यूशन ये भी होता है कि वो 0 के बराबर होता है। अब कैसे तुमको हम उतना बताएं, मैथ के टीचर है ना, फिजिक्स के टीचर है, तो क्वाड्रेटिक टाइप का हो जाएगा सर। हाँ ना, क्वाड्रेटिक टाइप का नहीं होता। देखो तुमको हम करके दिखाते हैं, समझना, यहाँ देखना पहले, ये मैथ में पढ़ना रहता है। ठीक है, कि अगर x² का वैल्यू सपोज करो कि 2x है, सपोज करो कि 2x है, तो अगर तुम इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो कितना आ गया तुम्हारा x = 2, तो ये क्या सोल्यूशन में मिला। और अगर इसी को कोई ऐसे करेगा कि x² का वैल्यू 2x है तो इसको इधर फेंक देगा तो हो जाएगा x² - 2x = 0। तो x को कॉमन करेगा तो x - 2 = 0। तो यहाँ से 2 रिजल्ट ना आया, x का वैल्यू 0 भी आया और x का वैल्यू कितना आया 2 भी आया। तो यहाँ एक सोल्यूशन मिला था, यहाँ 2 सोल्यूशन मिला। तो क्या होता है ना कि अगर वेरिएबल को काट दोगे ना दोनों तरफ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कटेगा तब कोई झंझट नहीं है। यहाँ देखना, x² + 5x ये बराबर है 6 + 5x। एक बात बोले थे प्लस माइनस में ना है जी, तो इसको इससे काटोगे तब कोई लोचा नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर इधर और इधर में मल्टीप्लिकेशन का ही टर्म है तो काट करके भी बना सकते हो, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि एक स्टेप और करोगे तब फिर कि जिसको काटे हो ना उसको 0 के बराबर करोगे। तो इसको कोई ऐसे भी बना सकता है कि इसका क्या होगा कि इसको कट करेगा तो यहां से डील करेगा तो कितना हो जाएगा, cos a/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। तो यहां से कितना आ गया a/2 का वैल्यू, इसका मतलब कितना होगा 30 डिग्री। अरे इतना का वैल्यू √3/2 तो 30 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो अगर काटे हो तुम तो दिमाग में ये रखना कि यहीं पर तुम्हारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, जिसको कट किए हो ना उसको 0 के बराबर करके भी एक रिजल्ट आएगा। तो a/2 का वैल्यू 0 हो गया तो a का वैल्यू 0 हो गया। समझ आ रहा है? होगा तो बहुत सारा सोल्यूशन, लेकिन तुम्हारे लिए यही वाला, समझे क्या बोले? कभी भी दोनों तरफ से वेरिएबल को जो मल्टीप्लिकेशन में उसको अगर कट करोगे तो तुम बना लेना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एक जो जिसको कट किए हो ना उसको 0 के बराबर भी तुमको करके डील करना रहेगा। कांस्टेंट को काटोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बोलो यार, तो क्लियर हो गया होगा। चलो और आगे देखो, दिमाग क्लिक करना चाहिए। बच्चा में प्रॉब्लम क्या है ना कि वो सोचता है कि क्या पूछा है, तो क्या पूछा है उसको देखोगे तो बहुत जगह पर तुम प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो तुमको क्वेश्चन देख करके ही समझ जाना है कि कैसे बढ़ना है।
ये स्टेप जो बढ़ा लिया पहला स्टेप, तो फिर सवाल बनने लगे। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर कोई बच्चा देखेगा और सोचेगा कि कैसे कैलकुलेट करे थीटा को, तब वो नहीं स्टेप ले पाएगा। वो इसको देखते ही समझ जाना चाहिए उसको कि हाँ उधर बढ़ना है। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos 2a प्लस cos, चलो यहां 5 दिया हुआ है, 5 cos a डाटा सेट कर दे रहे हैं। प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज करो कि ऐसा दिया, सपोज करो कि ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या है कि a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है? a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब वहां पर सोचिए आप कि कुछ दिख रहा है आपको, एंगल और उसका हाफ एंगल दिख रहा है, तो ये समझ में आ गया कि इधर से ही बढ़ेंगे। अब दिमाग लगाना, इधर से ही बढ़ेंगे तो cos 2a को बड़ा वाला एंगल को खोलना पड़ेगा, छोटा को नहीं करना, बड़ा बड़ा को ही खोलना। समझ आ रहा है? तो ये समझ में आया कि cos 2a का फॉर्मूला ही वहां पर लगेगा, वो खुलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको लगाएं कि इसको लगाएं कि इसको लगाएं? अरे बोलो यार। तो इस चीज को समझना, पहला स्टेप में दिमाग क्लिक किया कि वहां पर एंगल है, उसका हाफ भी एंगल है, तो ये समझ में आ गया कि डबल वाला को खोलना पड़ेगा। और साइन वाला तो लोचा नहीं था क्योंकि एक वो था, यहाँ तो 3 ना है जी, तो कैसे खुलेगा? तो इसको देखने से ही तुमको लगेगा कि हाँ इस ढंग से होगा। जब दोबारा आएगा तो क्लिक करेगा कि ऐसे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसको लिख दे रहे हैं, cos 2a प्लस 5 cos a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक चीज समझना छोटू, अगर जो तुम इसको इस ढंग से खोले तो इक्वेशन में cos भी आ जाएगा और sin भी आ जाएगा, तो सोल्व करने में दिक्कत नहीं करेगा। अगर तुम इसको करोगे तो इक्वेशन में cos भी आ जाएगा और sin भी आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं करेगा। तो बेहतर है कि cos 2a को हम ये लिखें ताकि सोल्व करने में आसानी हो। समझना, अगर यहाँ पर sin a होता तब cos 2a को खोलना किधर बेहतर होता, ऐसे कि ऐसे? ऐसे, क्योंकि इसको तो खोलोगे तो हमेशा cos sin दोनों ना देगा, इसलिए बोले कि इसका कम यूज होता है, इसी दोनों का ज्यादा यूज होता है। उसमें 2 स्टेप सोचेगा तब सवाल बनेगा। समझ में आया? तो देखा, हम सब टाइप आपको दिखा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं हुई। तो ये पहला क्लिक करना चाहिए दिमाग कि इसको खोलना है, क्योंकि एंगल है उसका हाफ एंगल भी है। और क्यों खोलेंगे इसी में? ताकि हमको सब cos में ही दिखे। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 5 cos a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया? 2 cos स्क्वायर a प्लस 5 cos a प्लस 1 इक्वल टू 0। आप तुमको लग रहा हो कि cos में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो जी। तो cos का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो? अरे x एक तरह से समझो नहीं, तो एक्स स्क्वायर हुआ ना जी, ये भी x हो गया। तो इस समझ में आया कि ये x तो एक तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, तो माइनस b, तो माइनस b मतलब क्या हो गया? -5, अरे बोलो यार, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू 1/2 और a का वैल्यू 2। अरे बोलो यार, इसको क्या है ना कि शुरू में नहीं दिखे तो cos a को x लिख दो, तो ये तुमको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 टाइप का फीलिंग देगा। समझ में आ रहा होगा तुमको? तो ये हो गया कितना? cos a ये बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ये कितना हो गया?
अरे ये यार 8 इसमें घटाओ ना, 17 हो जाएगा बाई 4 होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ कुछ वैल्यू आ जाता था, हम लोग डील कर लेते, बोलो जी, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं आया है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। अच्छा एक चीज समझना, अब जो हम बताने जा रहे हैं कि कभी भी कॉस साइन का वैल्यू तुम नहीं जानो, अब फिर भी एंगल को निकालना है, किसको कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यह चीज है कि तुमको पढ़ना ही नहीं हो कि क्यों होता है, बस तुमको ये ध्यान रखना है। वो मैथ पढ़ाता है, इनवर्स फंक्शन मैथ में चलता है। ठीक है, अभी बस तुमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी, यहां देखो पहले इसको देख लो तब समझो। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ दे देता तो तुम पकड़ लेते हो कि थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू अगर जो दे दिया 2/5, तुम पकड़ पाओगे कि थीटा का वैल्यू कितना है? तो इसको ऐसे केवल लिख दिया जाता है कि थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 2/5 होता है, ऐसा पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे? साइन इनवर्स 2/5। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बच्चा इसमें ऐसे सोचने लगता है, उल्लू जैसा नहीं सोचने लग रहा क्या कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये गलत स्टेप है जी, हम बता रहे हैं केवल थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इसको ऐसे कर दिया बच्चा साइन 2/5। इसको क्या कर देगा वो कि साइन पर पावर 1 है तो ऊपर फेंक देगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, मैंने साइन पर पावर -1 2/5। तो लगेगा तुमको कि वही किया गया, वो किया नहीं गया। साइन थीटा का वैल्यू साइन इनटू थीटा होता है, उस साइन के साथ केवल चिपका हुआ है। अरे बोलो यार, तो तुमको नहीं लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसे भी सोचने लगेगा करे सर यही किए, लेकिन वो नहीं किया गया, बस उसको केवल बोला जाता है वैसे करके। अरे बोलो यार, इनवर्स वाला हम थोड़ा सा बताएंगे, इनवर्स वाला, ये समझ में आया? अच्छा एक चीज समझ ना, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री भी लिख सकते हो, या इसको भी तुम साइन इनवर्स 1/2 लिख दोगे, तो ऐसा नहीं कि कोई गुनाह हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो हम तुमको ट्रिगोनोमेट्री ये इनवर्स वाला थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे आपको, उसके लिए परेशान नहीं हुई, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है मैथ पढ़ना। ट्रिगोनोमेट्री में एक इनवर्स फंक्शन एक चलता है, ठीक है, चैप्टर, उसको 10 क्लास 15 क्लास में पढ़ा जाता है। आपको थोड़ा सा बोल के निकल जाना। हम बस इतना बताना चाह रहे हैं ना कि पहले तो ये नहीं सोचना, बस खाली ऐसे सोचना कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, जो नहीं कैलकुलेट अगर हो सकता है तो एक वे होता है कि थीटा को अकेला करते हैं तो उधर पढ़ते हैं साइन इनवर्स कर करके लिखते हैं, समझ आ रहा है? लेकिन ऐसे नहीं चलता है, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरा कि बच्चा के दिमाग में क्या हो जाता है कि तुम जब वैल्यू जानोगे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है। इसका वैल्यू इतना है तो तुम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। बाद में तुम पढ़ोगे कि ये वाला 30 डिग्री ही है, लेकिन तुम नहीं जानोगे तो लिखना ही है वैसे। अरे बोलो यार, लेकिन जान भी जाओगे तब भी तुम ऐसे लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे देता है, समझ में आया? जैसे कि tan x का वैल्यू दिया हुआ है 4/, कुछ भी 1.5 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको चलो पहले हम ऐसे कर देते हैं, वो बात बता रहे हैं। ये हो गया 5 से कितना बार है? 3 बार में, और ये 5 से कितना हो गया? 8 बार में। तो tan x का वैल्यू कितना हो गया? 8/3। तो x का वैल्यू कितना हो गया? tan इनवर्स 8/3। एक चीज समझना, तुम नहीं जानते हो तभी ऐसे कर सकते हो। कोई जान रहा है कि tan x का वैल्यू √3 है, तो उसके पास दो तरीका है, या तो x को क्या लिख दे tan इनवर्स √3, या डायरेक्ट यहां से कर सकता है x का वैल्यू 60 डिग्री या π/3। बोलो यार, तो बस केवल इतना ही जानना है कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब मतलब आप नहीं रखिए, समझ में आया? तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा आ गया, आपको वैल्यू नहीं पता है, तो ये समझ में आ रहा है कि a का वैल्यू cos इनवर्स
-5 प्लस माइनस √17/4 लिखाएगा। अरे बोलो जी, हालांकि एक चीज और बता रहे हैं जी, ऐसे तुम करोगे ना जनरली, बोलो यार, लेकिन ऐसे लिख देना, मैंने लिख देने में थोड़ा सा गलती हो रहा है। कैसे गलती हो रहा है? तो 10th क्लास में ही तुम पढ़े होगे, ध्यान देना ध्यान देना, 10th क्लास में ही पढ़े होगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे बोलो यार, tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी चीज में cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में या बराबर होना चाहिए। -1 से कम भी नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो यहां समझना जी, यहां पर दो चीज होगा, cos A का एक तो आएगा आपके पास कितना, -5 प्लस √17/4, और एक कितना आ जाएगा बताओ तो, और एक आ जाएगा cos A = -5 - √17/4, ऐसा दिखेगा तुमको। तो यहां समझना, ध्यान देना जी, अगर ये वाला नहीं रहता तो ये -1 से कम हो जाता, -1.25। तो ये प्लस में, तो ये समझ में आ रहा है कि इसका 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगा ना जी। तो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ऊपर में -1 से थोड़ा सा कम होगा। तो ये समझ में आया कि ओवरऑल क्या हो गया कि -1 से बड़ा वैल्यू हो गया। नहीं समझ में आया? अरे यार, इसका डाटा कितना होगा ये बताओ, 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये वाला जब जुटेगा तो समझ में आया कि ऊपर में -1 से थोड़ा सा कम है। अरे बोलो यार, चलो मान लेते हैं कि -1 है, एगो एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो 4 से डिवाइड करो तो -0.25 ना, एगो हम बात बता रहे हैं। तो ये समझ में आया कि -1 से बड़ा ना हुआ -0.25। अरे बोलो यार, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। लेकिन इसको देखो, तो ये वाला है -5, इसको चलो मान लेते हैं -4 है, तो मान लो ये हो गया कितना, -9, डिवाइड करोगे तो -1 से कम ना आ गया जी। अरे -1 से कम आया कि नहीं आया? तो उल्टा ना चल रहे हो, नेगेटिव में चल रहे हो। होता है कभी कभी होता है। ये बात समझ में आया? कह रहे ये वाला अब ये करोगे तो ये ज्यादा है 4 से, लेकिन चलो 4 भी तुम मान लेते हो, बात बता रहे हैं। तो ये -9 है, 4 से डिवाइड करोगे तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कम ना हो गया नंबर लाइन पर। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो ये समझ में आया कि ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब समझ में आया, हमेशा जी, हमेशा नहीं, 98% केस में, 99% केस में जब भी ट्रिगोनोमेट्री प्लस माइनस में आता है ना, तो जनरली कोई ना कोई टर्म जो है ना, दोगुना आएगा सॉल्यूशन। तो जनरली ऐसा हो जाता है कि एक आगो गायब हो जाता है, माने वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अरे बोलो यार, लेकिन हमेशा होगा ये तुम बोल सकते हो नहीं। तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना। ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री छोड़ दो तुम, क्वाड्रेटिक में जब भी इक्वेशन सोल्व करके लाते हैं तो 2 सॉल्यूशन होता है। तो थोड़ा देर के लिए चेक कर लेते हैं क्या कि दोनों पॉसिबल है कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार, नहीं b² - 4ac नहीं, वो तो तुम नहीं किए यहाँ पर। इसके बाद भी चेक कर लेंगे कि दोनों आंसर पॉसिबल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर तुमको लगेगा क्या कि ऐसा लिख दिया तो ऐसा लिख देंगे, लेकिन ये समझ में आया कहाँ गलत हुआ, क्योंकि इसका 2 सॉल्यूशन है होगा एक, क्योंकि ऐसे में तो पॉसिबल ही नहीं है इसका वैल्यू। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। a का वैल्यू cos इनवर्स -5 प्लस √17/4, तो ये माना होगा। ऑप्शन में ये भी दे सकता है, लेकिन ये समझ में आया कि गलत क्यों होगा। ऑप्शन में ये भी दे सकता है, लेकिन ये समझ में आया कि गलत क्यों होगा। अब तुमको लगेगा सर हमको कैसे पता चलेगा, कैसे दिमाग क्लिक करेगा। तो इस ढंग का बहुत बार आपको दिखेगा, बस दिमाग में ये रखना है कि अगर आप क्वाड्रेटिक को डील करते हैं तो 2 आंसर आता है ना, तो थोड़ा सा सोच लेंगे कि क्या दोनों आंसर पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल रहेगा तो दोनों आंसर होगा, नहीं होगा तो
तो कोई एक होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि को नहीं होगा, वो हम आपको बताएंगे बाद में, टाइम वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो देखते देखते हैबिट लग जाएगा, हड़बड़ाना नहीं कि हमको किसे पता चलेगा या गलती हो जाएगा, वो धीरे 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 खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। बोलो यार, समझ में आ रहा होगा? तो ये समझ में आया आपको कि इसका यूज कैसे करते हैं। बच्चा रट ले रहता है इसको, लेकिन क्या है कि इसका यूज ही नहीं जानता है। तो पहला चीज ये रहना चाहिए कि इक्वेशन में कोई एंगल, उसका डबल एंगल या हाफ एंगल रहेगा, तो क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो एक के बार खुलेगा, इसमें 3 केस है, तो समझ में आया ना कैसे कैसे डील करेंगे। कि अगर यहाँ पर साइन रहता तो इसको साइन वाला में खोलना बेहतर रहता, अगर कॉस है तो कॉसे वाला में खोलना बेहतर है। अरे बोलो यार, क्योंकि किसी भी एक ही टर्म में करोगे तब ना उसको क्वाड्रेटिक में तुम फेंक सकते हो। तो ये देखने से क्लियर हो जाएगा, पहला बार में नहीं जानता है बच्चा, लेकिन तुम देखे, अब दूसरा बार जब भी आएगा तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो हमको लग रहा है कि क्लियर होगा। ठीक है, इनवर्स थोड़ा सा एकदम पढ़ना है तुमको, तो देख लो ये वाला तो ये तुमको ध्यान रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? इनवर्स फंक्शन ज्यादा नहीं पढ़ना है जी, एकदम थोड़ा सा। जैसे कि डिफरेंशिएशन एक पूरा बुक ही पढ़ना मैथ में, लेकिन तुमको क्या है कि थोड़ा सा एकदम पढ़ना है। एकदम समझ लो कि नदी से 1 लोटा पानी तुम निकाल ली हो, ठीक उसी ढंग से इनवर्स बहुत बड़ा चैप्टर होता है। समझ आ रहा है? 10 क्लास 15 क्लास चलता है इसका, लेकिन हम लोग को एकदम बच्चा टाइप पे जानना है कि क्या मीनिंग है, बात खत्म है। ठीक है, तो इसको समझना। तुम पहला तो हम बता दिए कि कैसे लिखा जाता है कि अगर साइन एक्स का वैल्यू अगर बाई दिया हुआ है तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स बाई लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली तुमको वही यूज करना है। बाकी एक मीनिंग तुम समझना इसका, साइन इनवर्स एक्स को तुम कैसे फील करोगे। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि या साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग सोचेंगे ना कि साइन के किस वैल्यू पर ये अंदर वाला आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे करना कि साइन के जिस वैल्यू पर एक्स आ जाए वही वाला इसका वैल्यू होगा। जिसे कि सोचना, बड़ा प्यार से सोचना इसको कि दिया हुआ एकदम छोटा सा है तुमको, बस खाली मीनिंग समझना है, बात खत्म। साइन इनवर्स 1/2, इसको कैसे सोचेंगे कि साइन के किस वैल्यू पर 1/2 आएगा। सोचो किस वैल्यू पर आएगा, 30 डिग्री पर आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, समझ में आया? बोलो तो cos इनवर्स -1/2 बताओ तो 120 डिग्री। cos के किस वैल्यू पर -1/2 आएगा, तो याद रहता है ना 120 डिग्री पर। ये समझ में आया कि ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जिसका वैल्यू नहीं हो पाएगा उसको तुम अच्छा से नहीं लिख सकते हो। अब जैसे कि तुमको दे दिए क्या, tan इनवर्स 2/5, तो तुमको याद रहता है कि इसका वैल्यू tan के किस एंगल पर 2/5 आता है, नहीं याद है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। कुछ नहीं यार, बच्चा टाइप का है। बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ तो, साइन इनवर्स 5/4 किस पर होगा बताओ तो, साइन के किस एंगल पर 5/4 होगा? अरे साइन के किस वैल्यू पर 5/4 होगा, तो 5/4 1 से ज्यादा ना है जी। तो साइन का कोई ऐसा एंगल है जिस पर उसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला पॉसिबल है। पॉसिबल क्या नहीं, गलत लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, बस खाली थोड़ा सा ये जान लो कि इनवर्स क्या होता है। ये नहीं क्या बता देना होता बच्चा यही है, इनवर्स तक उसको डर लगता है, कुछ नहीं, वो समझ में आ रहा है, बस वहीं पर आया वहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो एक चीज तो समझ गए कि ऐसा रहता है तो ऐसा लिख देते हैं, नीचे नहीं क्या करते बताया ना जी आपको यहाँ पे कि ऐसे नहीं होता है, बस वो खाली वैसे लिखाता है। बोलो यार। और दूसरा इसका मीनिंग समझ में आया कि कभी अगर दे दिया तो कैसे कैलकुलेट करोगे,
कि साइन इनवर्स समथिंग देगा, इसका क्या मीनिंग हो गया कि साइन के किस वैल्यू पर इतना होगा। कॉस इनवर्स समथिंग दिया, इसका मतलब कॉस के किस एंगल पर उतना होगा, जिस एंगल पर उतना होगा उसी के बराबर हो जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो। अच्छा एक चीज थोड़ा सा समझना, कंपटीशन के व्यू से बहुत छोटा चीज है, लेकिन बच्चा क्या होता है ना कि डरने लगता है, तो इस चीज को समझिएगा। सपोज करिए कि आप सोल्व करते हैं और आंसर आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू 2/5 और आपको थीटा कैलकुलेट करना है, तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा बताइए तो। साइन इनवर्स 2/5। अरे तुम कैलकुलेट किए और मान लो कि इतना आ गया, तो तुम थीटा को क्या बोलोगे, साइन इनवर्स 2/5 बोलो। अरे बोलो यार। लेकिन तुम ऑप्शन में देखते हो तो तुमको साइन इनवर्स के टर्म में दिया हुआ ही नहीं है, कॉस इनवर्स के टर्म में दिया या टेन इनवर्स के टर्म में दिया है। तो मैथ में तो बहुत सारा कंडीशन होता है, हम फिजिक्स के लिए बार बार बोल रहे हैं, हम फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बस छुआ कर करके निकल जाना है कि जो जो तुमको जरूरत होगा इतना जानो, तुम डील कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ ना, जब भी तुमको जिसके टर्म में दिया हुआ रहेगा तुमको आएगा तो उसी के टर्म में, अरे बोलो यार। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन उस टर्म में दे, जनरली देता है उसी टर्म में, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन उस टर्म में दे। तो ये समझ में आया कि अगर हमको कॉस इनवर्स का ऑप्शन देगा तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मैथ में एक रूल होता है कि तुम साइन इनवर्स में लाए ना, तो फिर इसको तुम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे बोलो, वहां होता है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां से भी यहां जा सकता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना। तुम क्या करोगे कि अगर तुमको cos इनवर्स में चाहिए तो पहले इसको किस में ला लोगे, तुम cos थीटा में ला लोगे। तो ये होता है क्या, परपेंडिकुलर बेटा हाइपोटेनस हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस तो इतने है, और ये वाला कितना हो जाएगा, दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 21। तो यहां से समझ में आया कि ये वाला किसके बराबर होगा, cos इनवर्स √21/5 के बराबर। तो हो सकता है ये ऑप्शन नहीं देगा, ये ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। समझ आ रहा है? बाकी मैथ में बहुत सारा कंडीशन होता है, बहुत सारा, एक कंडीशन नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब उसमें क्या होता है कि क्वाड्रेंट भी चेक करना पड़ता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में नहीं है। बोलो यार, आपको उतना से मतलब नहीं रखना है, जो आता है आप में उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है? तो सब चीज को तुमको ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे नहीं, यहाँ पर तुमको बता दिए है ना जी, तो ध्यान रहेगा तो आगे तुम तेजी में चलोगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक बार फिर से बोल दे कि हो गया है? हो गया ना? देखो ये 10th क्लास में भी तुम ये वाला पढ़ चुके होगे, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन क्या है ना कि इसको भी तुम तेजी में याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम तेजी में। ये नहीं कि यहाँ से सोच करके, तेजी में ये याद ही रहना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? जो चीज कहते हैं याद करना, उसको याद करो, ताकि तुम जब प्रॉब्लम बनाओ तो पूरा फास्ट बनाओ, ठीक है? तो ये याद आता है बच्चा को, इसको कैसे करता है तो सोचता है कि उधर जाएगा, वैसा नहीं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा वो भी याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तुरंत एकदम, ठीक है? तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये वाला कभी कभी यूज होगा, तो ये तो 10th में भी तुम पढ़े होगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको भी कोई याद रख सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। माने यूज हो जाता है कभी कभी, इसलिए बोल रहे हैं कि तेजी में याद रखना। इसका यूज नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। कभी कभी इक्वेशन में ऐसा होता है कि आपको cos थीटा के टर्म में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ मान लिया sin स्क्वायर थीटा, तो उसको cos स्क्वायर थीटा में लिख करके सोल्व करेंगे, जैसे कि बता रहे हैं। पहले भी बताया था का एग्जांपल कि एज्यूम करिए कि दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, समझ आ रहा है कि नहीं? और -4 = 0।
अब इसको ऑब्वियस सी बात है कि सोल्व करना रहेगा तो एक ही फॉर्मेट में न लाएंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी को अरेंज कर लेंगे, तो इसको कर लेंगे, माइनस को कॉमन भी कर, ये तो कितना हो गया -3, तो इसको कोई ऐसे भी कर सकता है कि इसको ऐसा हम कर दे रहे हैं जान के, तो ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अरे उस कर लीजिएगा यार, ये वाला हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया कितना 5, तो -5 इक्वल टू 0। अरे बोलो जी, कुछ नहीं है, मैंने ये हो गया 5, उसको फिर माइनस कॉमन कर लीजिएगा, कैसे हो गया। अब कॉस थीटा को आप डील कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, तो यही सब में इसका जरूरत पड़ता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। ये वाला आप याद रखिएगा, इसका जरूरत कैसे होता है, तो 2-3 जगह पर जरूरत पड़ता है, ठीक है, कभी कभी आता है, तो इसको पहले रट जाना है आपको सीधे कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कहां से है वो नहीं जानना है आपको सीधे क्या है कि इसको हनुमान चालीसा तरह रट जाना है। बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो साइन वाला में प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, और एक का साइन तो दूसरा का कॉस, और दूसरा का कॉस तो पहला का साइन, इस ढंग से कहा नहीं चलेगा उसमें। तो साइन वाला में क्या होगा कि जो यहाँ साइन है वही वाला साइन यहाँ भी होगा, अरे बोलो यार, और एक का साइन तो दूसरा का कॉस वाला कहानी होगा, उसको रटे हुए रहना, मैंने कभी कंफ्यूजन हो तो। और कॉस वाला में देखो कि दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ये सब सोचना नहीं है, रट जाना है, कभी कंफ्यूजन हो तो उसके लिए उसका यूज करते हैं, समझ में आया। अब इसका यूज कब करते हैं, तो आजकल तो क्या हो गया है ना कि ऐसा तुमको दिखेगा तो छोटा कर करके तुम ऐसा लिखोगे, जनरल यूज वही है। कभी कभी तुम ऐसा भी यूज कर सकते हो कि तुमको वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, साइन 75 डिग्री का, क्या तुम जानते हो, नहीं जानते हो, तो इसको इसका वैल्यू कैलकुलेट करने का 2-3 मेथड है, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन तुम इसी ढंग से करो। अभी यहां पर हम बताते हैं इसी ढंग से कि इसको कोई ऐसे लिख सकता है साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये समझ में आ रहा है, मतलब जिसका वैल्यू तुम नहीं जान रहे हो, जिसका वैल्यू तुम नहीं जान रहे हो तो उसको इस ढंग के एंगल में लिखो ना जिसका वैल्यू तुम जान रहे हो। हम बार बार बोल रहे हैं जी, इसका ये नहीं है कि केवल इसी ढंग से डील कर सकते हो, और भी मेथड है डील करने का, लेकिन एक यूजुअल वे हम बता रहे हैं, समझ में आया। अच्छा, इसको कोई लिख सकता है कि नहीं 40 प्लस 35 डिग्री, क्या इसको लिखना गलत होगा, साइन 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, अरे बोलो यार, तो ये सही है मगर ये यूजफुल नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग उसको ऐसा ही कर देंगे कि जिसको हम लोग खोले तो क्या हो कि उसका वैल्यू जाने। तो अब ये वाला कितना हो गया देखो, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी ये है ना जी, ये किसके बराबर होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए पहला वाला है, अरे बोलो यार, इंटू साइन बी, ऐसे कर देते हैं। तो ये वाला हो गया कितना 1/√2, बोलो, और ये भी नहीं लग रहा, चलो लिख देते हैं पहले, तो 1/√2, और ये वाला कितना हो गया √3/2, फिर प्लस ये कितना हो गया 1/√2, और ये हो गया 1/2। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2√2 कॉमन कर लीजिए, तो 1/2√2, और ये हो गया √3 + 1। अरे इसका कब यूज है, मतलब ठीक है हम तुमको बता दिए, जनरली इसका यूज होता है ना इस ढंग से कि मतलब तुम प्रॉब्लम को सोल्व किए और तुमको ऐसा डाटा दिख जाएगा, और इसमें टाइम निकालने के लिए कहेगा तो नहीं ना निकल पाएगा, तो तुमको कैसे दिमाग क्लिक करेगा, इस देखो समझना, साइन 75 डिग्री का ऐसे भी निकलता है, और भी मेथड है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम जान के तुमको 2-4 चीज नहीं बताना चाह रहे हैं, ऐसे डील कर लोगे, लेकिन ये समझ में आया ना कि इसको ऐसा तोड़ेंगे कि हाँ, अब देखो यहाँ समझना, इसको साइन कोई 90 डिग्री -15 भी लिख सकता था, लेकिन 15 का हम लोग नहीं ना जानते हैं, ये समझ में आया कि क्यों हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखे, ताकि आगे बढ़े तो डाटा आ जाए। अरे बोलो यार, लेकिन अभी के समय में कंपटीशन में इसका थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है, इस ढंग का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बहुत यूज होगा। जैसे कि ये ऐसे लिखा हुआ, तुम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किए, चूंकि हम नहीं पढ़ाए हैं तुमको,
ठीक है, इसलिए क्या है कि हम वो प्रॉब्लम नहीं दिए हैं अभी। एज यूजुअल तुम समझो कि कोई प्रॉब्लम को सोल्व किया और ये वाला इक्वल टू 0 आ गया। अब टाइम निकालने कहेंगे तो डायरेक्टली निकल पाएगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो एक चीज देखना, यहाँ पर तुम सोच सकते हो cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B टाइप का है। तो ये समझ में आया कि इसको सोल्व करना है तो ये समटा जाएगा इसमें, तो इधर से भी यूज होता है, लेकिन तुमको जनरली इधर से यूज पड़ेगा। हाँ, किसी जगह पर अगर ऐसा लिख गया तो खोलने में तुमको काम आएगा। तो ओवरऑल इसको रट जाना है। ये ध्यान रखना है कि कभी भी कॉस कॉस साइन साइन का जोड़ा दिखेगा तो दिमाग क्लिक करना है, साइन कॉस और कॉस साइन का जोड़ा दिखेगा तो आपको दिमाग क्लिक करे कि हाँ इस ढंग से प्रोसीड करते हैं। अरे बोलो यार। तो देखो ये देखने में तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इसका कभी कभी यूज है, जनरली उसी टाइप का तुमको पाला पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos, इसको हम लोग क्या बोल देंगे a, इसको क्या बोल देंगे b। देखो ना cos a इंटू cos b प्लस साइन b इंटू साइन a। बात एक ही हो गया। अरे यहाँ देखो ना cos a इंटू cos b, यहाँ साइन a इंटू साइन b लिखो चाहे साइन b इंटू साइन a लिखो, बात एक ना पड़ गया। बोलो यार। तो ये नहीं कि तुमको एकदम सरिया करके ही देगा, वो किसी ढंग से दिखेगा पता चल जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया b है, ये क्या हो गया a। तो ये सोल्व ऐसे नहीं ना हो पाएगा। तो ये समझ में आया कि इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख देंगे, cos a माइनस b के अंदर में। बोलो यार। तो इसको हम लोग लिख देंगे cos a, तो a हो गया 2t और b कितना हो गया 4t। और बोलो ये बराबर हो जाएगा किसको 0। तो इसको समेट के ऐसे कर दिए, देखा कितना जल्दी हो गया। अदरवाइज डील नहीं हो पाता। और भी तरीका है डील करने का, लेकिन इसी सबसे डील होगा। तो ये कितना हो गया cos माइनस 2t इक्वल टू 0। कुछ दिमाग क्लिक किया होगा कि cos माइनस को खा जाता है, तो 2t इक्वल टू 0। तो 2t के किस वैल्यू पर 0 होगा 90 डिग्री पर, मतलब बोले तो π/2। अरे बोलो यार। तो यहां से कितना आ गया t का वैल्यू π/4। तो सोल्व हो गया कि नहीं हो गया, अदरवाइज क्या होता कि नहीं सोल्व हो पाता। तो याद रखने का यही सब बेनिफिट है, बार बार होते था ऐसे भी समझ में आ रहा। तो इसको तो रपेट के रख जाना, कभी कंफ्यूजन हो उसके लिए बताएं कि यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा कॉस में, असाइन में जैसा था वैसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं। पहले तो इसको रट जाना है, कभी ना कभी यूज होते रहेगा। अब देखो इसका यूज क्या है कि ये वाला क्या है कि साइन के अंदर में प्लस माइनस रहेगा या कॉस के अंदर में प्लस माइनस रहेगा। और ये वाला क्या है कि दो को मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, साइन कॉस में चाहे कॉस साइन में। तो उसको खोलने का कभी कभी जरूरत पड़ता है। ओवरऑल क्या है ना कि तुमको इसको रट जाना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कैसे यूज करेंगे देखो। तो कभी मान लो कि तुमको इतना आ गया, तो दो तरीका है, या तो तुम साइन इसको कैसे लिख दो, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और इसको तुम कितना लिख सकते हो, तो इसको तुम लिख दो साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इसको भी तुम खोलोगे और इसको भी खोलोगे, लिखो देना जी। तो यहाँ पर भी बड़ा टर्म आएगा, यहाँ पर भी बड़ा टर्म आएगा, उसको डील करोगे तो वो ऐसे बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये वाला यूज करोगे, ये वाला, तो ज्यादा बेहतर है। तो कभी भी साइन साइन कॉस कॉस ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ना, तो तुमको ये वाला दिमाग में आना चाहिए। तो ये कितना है देखो, तो साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू साइन बी मैच कर गया कि नहीं कर गया। इसको कैसे लिखेंगे बताओ तो, -1/2 आई ब्रैकेट पूरा में दोगे, समझे, cos a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। अरे बोलो यार। और माइनस cos a माइनस बी। बोलो जी। ये डिसाइड करना ना किसको a मान रहे हो किसको b मान रहे हो। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या माने हैं a है, इसको b। अगर इसको कोई b मानेगा इसको a मानेगा तो उसी के अकॉर्डिंग करोगे, बतिया एक पड़ेगा। लेकिन डिसाइड ये नहीं कि एक बार इसको a इसको b मानना, एक बार इसको b इसको a मानना, तब गलत हो जाएगा। अरे बोलो जी। माइनस कॉस a हो गया 75 डिग्री। अच्छा चलो एक के बाद लिखने, चलो ठीक है रहने दो, लिखा गया इतना हो गया। ये समझ में आ रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, -1/2। ये तो हो गया 0। अब वो कितना हो गया 60 डिग्री। तो इतना ना हो गया हाफ। अरे बोलो जी। तो ये हो गया 1/4 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है। साइन 75 को लिख देगा साइन 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस 15 होगा ना जी cos 15 इंटू
साइन 15 डिग्री। बोलो यार, अच्छा ये समझ में आ रहा हो कि साइन समथिंग या कॉस समथिंग रहेगा, नहीं लग रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का वैल्यू होता था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a बराबर होता था 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया कि साइन ए इंटू कॉस ए को कोई ऐसे भी लिख सकता है 1/2 साइन 2a। नहीं समझ में आया, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, ऐसे देखो, समझ गए हो बच्चों। यहां देखो, हम लोग पढ़े थे साइन 2a के बराबर हो गया था किसके, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये नहीं लग रहा है तुमको कि साइन ए इंटू कॉस ए है, इसको लिखा जा सकता है ना साइन 2a/2। अरे बोलो यार, तो ये 2 हो गया साइन और 2a, तो ए यही ना था, इतना हो गया। अरे बोलो, तो इसको हाफ कर दोगे तो 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि एक ही तरीका है, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो याद रखना चाहिए, बच्चा को याद रखना चाहिए, कभी काम पड़ गया, मान लो कि कोई चीज को सोल्व किया इतना आ गया और ऑप्शन में इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो तुम बनाकर भी नहीं मार पाओगे। तो ये याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे कभी कभी जरूरत पड़ेगा, लेकिन याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसको भी तुम ऐसे ही डील कर लेना, या तो इसको तुम लिख दो कितना, किसी को भी, इसको भी तुम लिख सकते हो cos 90 - 75 डिग्री, t बराबर हो जाएगा किसके, साइन 75 के, साइन 75, अच्छा दोनों साइन साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो मत करना, ऐसे वैसे भी करोगे तो रिजल्ट आएगा। हम लोग तो क्या है कि किलो से घुमाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 75 को भी है जो कि cos 2 थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन तुम ऐसे ही कर लेना, यही वाला लगा देना। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी चीज का एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका, लेकिन जो तुमको सहूलियत बुझा वैसे कर देना, चल आगे बस ओवरऑल याद रखना, कभी ना कभी काम आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम बना नहीं रहे हैं, इसका बहुत सारा तरीका है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री भी आ जाएगा तो उससे भी बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, हम खाली ऐसे ही बोल दे रहे हैं। तुम याद किए हो ना कि cos 2a ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अरे बोलो जी, तो कोई साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम 75 डिग्री कर दे रहे हैं, तो ये समझ आया कि इसको इधर करो उसको उधर करो, तो हो जाएगा 1 - cos 2a/2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 2 के जगह ए के जगह पर कितना कोई पुट कर देगा, 75 डिग्री। तो ये हो गया cos 150, तो cos 150 को कोई लिख नहीं सकता है माइनस cos 180 डिग्री -150। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ऐसे करोगे तो आसानी होगा। अरे बोलो जी, समझ रहा? तो याद कर लीजिएगा ओवरऑल, हम यही बोलना चाह रहे हैं। चलो इसको देखो, देखो इस तीनों में समझना, यहाँ पर साइन के अंदर में प्लस माइनस है, साइन कॉस जो भी है, यहाँ पर साइन और कॉस के बाहर में प्लस माइनस है। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक को क्या हो गया कि साइन और कॉस या साइन मल्टीप्लिकेशन में। तो याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा दिख जाएगा जिसको तुम ऐसा करोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो खाली इसको एक बार रट जाना, कभी कभी जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है। और कभी जरूरत पड़ गया 75 डिग्री ये सब निकालने, तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो केवल रट जाना। तो इसका भी ये अर्थ इतना और इतना आया, दिस प्लस दिस। तो दो तरीका है, या तो तुम इसको कर दो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको भी तुम लिख सकते हो साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन ए माइनस बी वाला इसमें लगा दो, साइन ए प्लस बी में लगा दो, तब भी चल आएगा। लेकिन अगर दो गो साइन वाला रहेगा या दो गो कॉस वाला रहेगा, उसके बीच प्लस माइनस रहेगा, तो ये लगाओगे तो आसानी से बनेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो, साइन सी प्लस साइन बी टाइप का। अरे बोलो जी, इसको सी बोल दो, इसको तुम डी बोल दो, तो साइन सी प्लस साइन डी है ना, कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी 90 डिग्री/2 इंटू कॉस सी माइनस डी /2, तो 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला कितना हो गया 1/√2 और ये वाला हो गया √3/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया किसके बराबर,
इतना के बराबर हो गया। समझ में आया? तो देखो इसको खोल के करते, इसको भी खोल के करते इस फॉर्मूला से तो बन जाता, लेकिन लेंदी होता है, ये तुरंत बन गया। तो सबका इसीलिए इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब यूज होता है। इसको कभी कभी इसको क्या है ना कि पहले हम बता चुके हैं, इसी को देखो बताया था cos 2 थीटा पढ़ाया था ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos थीटा किसके बराबर होगा? 2 cos स्क्वायर इतना माइनस 1। लेकिन चूंकि ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि तेजी में रट्टल रहना चाहिए। 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है? 2 cos थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? क्योंकि ऐसा दिखेगा ना तो तुम उधर से करो तो कभी कभी दिमाग काम नहीं भी करता है, इधर से करोगे तो तुरंत डील कर लोगे। तो रटा हुआ कुछ चीज रटल रहता है तो बहुत फास्ट हो जाता है आदमी। ऐसा नहीं कि रटल रहेगा सवाल नहीं बनेगा, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि तुमको दिमागे नहीं क्लिक कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिक में क्या है कि जितना रटाया हुआ रहेगा उतनी तुम फास्ट होगे। बोर्ड का पढ़ाना है तो कुछ नहीं पढ़ाना है, थोड़ा सा बताइए हो गया। लेकिन तुमको फास्ट होना है तो ये सब रटा हुआ रहेगा ना तो एकदम फास्ट हो जाओगे, तो तुरंत तुरंत बनना स्टार्ट होगा। 3 घंटा के ऊपर 2 घंटा बना खत्म कर दोगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना कि कभी भी थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तुम्हारे लेवल में। बाकी बहुत सारा कंडीशन इसको इंपोज किया आता है, कौन क्वाड्रेंट है, दिस है, दैट है। अभी तुमको बस ये ध्यान रखना है कि थीटा बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, और थीटा बढ़ने से टेन थीटा की वैल्यू बढ़ता है, और cos और थीटा बढ़ने से cos थीटा की वैल्यू घटता है। माने हम ऐसे याद रखे हुए हैं कि थीटा और cos थीटा में उल्टा का रिलेशन होता है, बाकी दोनों में सीधा का रिलेशन होता है। जैसे कि तुम वैल्यू नहीं भी जानोगे तो यहाँ पर है साइन 15 डिग्री और यहाँ पर है, कभी कभी कंपेयर करने में काम आता है जी, साइन 18 डिग्री। बताओ तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो इसका वैल्यू ज्यादा है एंगल का, तो साइन का भी वैल्यू ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया? तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूरत पड़ेगा, ऐसे बहुत सारा कहानी होता है। अगर जो दे दिया cos 15 डिग्री और यहाँ पर दे दिया है cos 19 डिग्री, बताओ तो कहाँ पर ज्यादा होगा? तो ये एंगल कम है तो वैल्यू ज्यादा होगा। तो कभी कभी जान के ही ऐसा वो देगा ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, और एंगल ऐसा देगा कि तुम निकाल नहीं पाओ। निकालोगे तो चेक ना कर लोगे, तो नहीं निकाल पाओगे, फिर भी कौन ज्यादा है कौन कम है इससे पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहुत जगह पर ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ समझना, आगे मान लो कि कभी जरूरत पड़ा तो x का वैल्यू सपोज करो कि 2, सपोज करो कि 2 और यहां पर दिया है 1 प्लस cos थीटा। एक हम बात बता रहे हैं कि ऐसा है, या चलो यहां दिया हुआ है 2 प्लस cos थीटा। अब हमको पता करना है इसमें कि थीटा बढ़ेगा तो x का क्या होगा, ये पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे कि थीटा बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा? घटेगा। थीटा बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो पूरा टर्म नीचे वाला घटेगा ना, और जब नीचे वाला टर्म घटेगा तो पूरा टर्म बढ़ेगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो गया कि x क्या हो गया? तो बढ़ गया। तो अगर जो नहीं जानेगा कि थीटा का इफेक्ट cos थीटा पर क्या होता है, किसके बारे में बता सकता है कोई? समझ में आया कहाँ यूज होता है? हमारे दिमाग में पूरा सिलेबस है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमको पता है कि किसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे जरूरत पड़ेगा। उसी वे में हम बता रहे हैं कि जब वो बोला आएगा तो तुम्हारा दिमाग सब काम करे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो आई होप क्लियर हो। चलो ये वाला जो होता है ना, ये केवल कुछ स्टैंडर्ड सवालों में यूज होगा, लेकिन वो सवाल बहुत अच्छा माना आता है। मैंने उस ढंग का सवाल कम बच्चा बना पाता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा तो आपसे बनेगा। याद रखिएगा कि जब एंगल का वैल्यू कम हो, यहाँ x लिखते या थीटा लिखते जो भी लिखते, अगर एंगल का वैल्यू कम हो मतलब 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो साइन x का वैल्यू अप्रॉक्स x के बराबर हो जाता है, tan x का वैल्यू अप्रॉक्स x के बराबर होता है, और cos x का वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और रेयर केस में कभी कभी इसका वैल्यू 1 भी कर दिया जाता है जब बहुत छोटा आता है तो। लेकिन अगर वो वेरिएबल रखना चाहेगा ऑप्शन में तो ये वाला सही होगा ज्यादा। ये समझ में आया कि ये भी सही है ये भी सही, लेकिन ज्यादा सही कौन है? हाँ, ये वाला ज्यादा सही है क्योंकि वेरिएबल इसमें रह गया। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ लिख लेना कि ये वाला थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा सही है। और बोलो यार, अब देखो इसका यूज क्या है। यूज ये है, यहाँ पे जगह बाकी है, यहाँ लिख देते। अच्छा, इसको कोई ऐसे भी बना सकता था जी, cos A इंटू cos B। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेता,
अरे बोलो यार, और साइन ए इंटू साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाता, उसको भी डील करके भी करता तो चल आता। तो ये बताए ना कि उसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बन जाएगा लेकिन नहीं लगेगा, अरे बन जाएगा बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इधर वाला से पकड़ा गया तो आसान होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यही बताना चाह रहे हैं कि 2-3 ढंग से बनेगा, लेकिन जिस वे में हम बोल रहे हैं कि कॉस कॉस का गुच्छा साइन साइन का गुच्छा रहेगा, तो इधर वाला आएगा थोड़ा जल्दी बनेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, समझिएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है तुमको, या चलो देख लो, अच्छा से देख लो कि तुम कुछ चीज को सोल्व किए और तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 6 साइन 4 डिग्री। अब तुम 4 डिग्री का वैल्यू जान रहे हो, साइन 4 डिग्री का। अब वहां ऑप्शन में इस टर्म में नहीं देगा, ऑप्शन में डाटा देगा तुमको। तो ये समझ में आया कि ये एंगल कम ना है, अरे बोलो यार। तो इसको कोई क्या लिख देगा बताओ, तो 6 इंटू ये वाला 4 डिग्री, लेकिन वो रेडियन में नहीं होगा, तुमको रेडियन में निकालना है। तो ये 4 आ चुकी, ये डिग्री में ना है जी, रेडियन में करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, पाई बाई 180। अरे बोलो यार, तो ऐसे कर दोगे। अब पाई का वैल्यू तुम 3.14 भी पुट कर सकते हो, तो ये तुम डील कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अरे बोलो, ये वाला होगा क्या, 2/15, तो ये हो गया 2 पाई बाई 15। पाई का वैल्यू तुम क्या कर दे सकते हो, हाँ 2 इंटू 3.14/15, ऐसा करके तुम डील कर सकते हो। तो ऐसा दे देगा ऑप्शन में, तो चलो ठीक है ओके, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं देता है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जब बाहर निकलेगा तो रेडियन में ही निकलेगा, तो यहाँ देखो लिखे हुए पूरा हिट करके कि रेडियन में, समझ आ रहा है? अब तुम फंसोगे कहाँ, ये देखो, तुम ऐसे फंसोगे, तुमको फंसाएगा कैसे, साइन यहां पर दे देगा कुछ भी 2, तो ये वाला कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन है नहीं, समझना। जब तक डिग्री नहीं लिखेगा तब तक ये किसमें है, रेडियन में। किसमें है, रेडियन में। तो पहले डिग्री में तुम चेक कर लेना कि वो छोटा है कि नहीं, वो फॉर्मूला केवल छोटा कर लिए नहीं। अरे ये वाला फॉर्मूला केवल एंगल छोटा रहेगा, एंगल छोटा बड़ा तुमको रेडियन में नहीं पता चल पाएगा, डिग्री में पता चल पाएगा, लेकिन जब उसको निकालोगे तो रेडियन में ही लिखना। तो यहाँ पर डिग्री में दिया है तुमको नहीं, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि रेडियन हो गया 2, और इसको अगर डिग्री में करोगे तो कितना होगा, 180/पाई। अरे बोलो यार, तो ये किसके बराबर होगा, 360, ऐसे करो ना, 360 डिग्री बाई पाई, तो पाई का वैल्यू 3.14 कर सकते हो। 3 ही लग रहा है, कह रहे इसको 3 मानो, तो 120 के आसपास, 120 से थोड़ा सा कम होगा तो बहुत बड़ा ना एंगल हो गया जी। तो क्या तुम इसको 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये बात समझ में आया है? हम लोग तो ऐसे भी पकड़ लेंगे कि ये वाला क्या है कि छोटा नहीं, रीजन समझो। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो पाई का वैल्यू 3.14 ना है जी, तो 3.14 180 डिग्री, तो 3.14 का ही आधो से ना ज्यादा है जी। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया कि 90 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो गलती नहीं होना चाहिए, समझ में आया? यहाँ पर यही चीज है कि कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है कि बच्चा को निकालना है वैल्यू रेडियन में, तो यहाँ देखने भी लगता है रेडियन में। तुमको एंगल बड़ा है या छोटा है वो किससे पता चलेगा, डिग्री में देख कर करके। एंगल बड़ा है या छोटा है किसमें देख कर पता चलेगा, डिग्री में देख करके। लेकिन जब पता चल जाए कि छोटा है तो बाहर निकालोगे तो उसको डिग्री में नहीं रखना, रेडियन में रखोगे। समझ में आ रहा है? तो हमको लग रहा है कि आपका क्लियर होगा। वैसे ही करके अगर यहाँ पर आ जाएगा cos 4 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये 1 के भी बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले ये बताओ। कभी कभी चूंकि एंगल बहुत कम है तो 1 के भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर किसके बराबर होगा, 1 - 4² कर दोगे। अरे डिग्री में उसको रेडियन में बदलोगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई बाई 180 सॉरी 180 डिग्री नहीं, सीधे इसे, अरे डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो इतना का स्क्वायर बाई 2।
समझ में आ रहा है? तो जनरली क्या होता है ना कि तुमको साइन वाला टेन वाला ही यूज होगा, कॉस वाला यूज नहीं होगा। और कॉस वाला अगर यूज होगा तो वेरिएबल के ही टर्म में डाटा दिया हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? उसको सॉल्व नहीं करना है, वो एक्स से के टर्म में दिया रहेगा, बाई के टर्म में दिया रहेगा। हमको लग रहा है कि क्लियर होगा आपका ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत जब तुम सोल्व करोगे ऐसे आ जाएगा। मान लो कि तुम सोल्व किए और सोल्व करने के बाद तुमको कितना आ गया, बाई इक्वल टू कुछ भी 1 माइनस 2 साइन एक्स, और ये पता है तुमको कि एक्स क्या है, दिया हुआ है वेरी स्मॉल एंगल। क्या दिया है? वेरी स्मॉल एंगल। तो तुम तुरंत कर दोगे क्या कि चूंकि एक्स बहुत छोटा है तो साइन एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? जब बोलिए दिया एक्स छोटा है तो चेक क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना, साइन एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो ये वाला हो ना जाएगा। ये सब का एक्सटेंड वगैरह पढ़िएगा तो बहुत जरूरत पड़ता है। नहीं यहाँ पर ये नहीं, अच्छा समझ ना, यहाँ डिग्री लगेले है क्या? नहीं, तो जब तक डिग्री नहीं रहेगा वो रेडियन नहीं माना जाएगा। हाँ यहाँ एक समझना ठीक है कि ये पूछ लिए बाई का वैल्यू कोई लिख दिया 1 माइनस 2 साइन एक्स डिग्री, सपोज करो कि ऐसा लिख दिया, ठीक है? तो अब बोल भी दिया है कि एक्स बहुत छोटा है, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख लोगे 1 माइनस 2x लिख दोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ डिग्री में है तो तुम इसको लिखोगे x इंटू पाई बटा 180। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब तक नहीं लिखेगा तब तक क्या मानना है? रेडियन में कोई डाटा। हम लोग को हैबिट हो गया ऐसा करते करते क्या कि साइन 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करते हैं ना जी। लेकिन अगर कोई लिख दिया साइन 1, इसका मतलब वो साइन 1 डिग्री नहीं है, साइन 1 रेडियन है। उसको डिग्री बदलिएगा तो मल्टीप्लाई करके करिएगा। बोलो यार, समझ में आया क्या हुआ? बाकी जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो आप पूछ लीजिएगा तो बता देंगे, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री लगभग इतना होता है। बाकी कुछ और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम बताते चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आई होप क्लियर होगा आपका, ठीक है? और जो भी दिक्कत है तो आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आज डाउट है तो आज ही पूछ लेना, अगला क्लास में आओगे तभी पूछना, कभी रिवीजन किए दिक्कत हुआ तभी पूछ सकते हो, ठीक है? तो ऑफलाइन का यही बेनिफिट रहता है। ऑनलाइन में क्या, जब पढ़ लिया डाउट है वैसे रह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप क्लियर होगा।